पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। बस अब फैसला हो चुका है, तुम्हारी शादी बक्कू के साथ होगी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? ये मक्कू? नहीं बाबा नहीं। फरीशा, तो तू बना देना मुझे अच्छा। मैं तो अच्छा बनने की प्यास लिए फिरता हूँ। बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, मैं किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा साईं। अरे बाबा, अल्लाह बड़ा कारसाज है। तुम फिक्र न करो और बेटी की शादी का बंदोबस्त करो। मैं पटेल साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। ये बता, मैं क्या सुन रही हूँ तेरा? ये क्या चल रहा है? यार, वही ऊंची जात और नीची जात बाबा प्रकाश को तस्लीम नहीं कर रहे। वैसे हम क्यों पराए मसले पे अटके हो गए? नहीं अम्मा, सुष्मिता मेरी अच्छी सहेली है, ये उसके साथ ज्यादती है। वो किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? जैसा भी कदम उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चल सकोगी? कहाँ? जहाँ तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे। दो घूंट जिंदगी। अम्मा, बाज़ औक़ात इंसान को अपने इतना तन्हा कर देते हैं, जो तकलीफ और वीरानी उसके वजूद में टिक गई है, ये सारी कायनात उसी वीरानी तले दब जाए। ये जिंदगी है, तेरी किताब नहीं। और तू क्या हमें पढ़ाती है? हम तेरे स्कूल के बच्चे नहीं, ना हमें बच्चा समझ। अम्मा, जिंदगी मुझे गुजारनी है। मैं शादी वहीं करूंगी जहां मैं चाहती हूँ। आप मुझे क्यों ऊंच नीच और रस्म रिवाज की आग में भेद चढ़ा रही हैं? हमारी बिरादरी तेरी इस दलील को कभी नहीं मानेगी। माँ, तुझे तो मानना चाहिए ना। नहीं, अब कुछ मत कह, तेरी बहुत मनमानी चली। अम्मा, अम्मा तूने उस मक्कू की शक्ल देखी है? वो चूहा है, चूहा बिल्कुल। माँ, तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या तू चाहती है क्या कि तेरी लाडली की, तेरी पढ़ी लिखी मास्टरनी एक ऐसे शख्स से शादी करे, ना जिसकी अकल है ना जिसकी शक्ल? बोल माँ, बोल अम्मा, बोल, बता मुझे। बस अब कुछ नहीं कहेगी तू। तेरे बाप ने जबान दे दी है और पूरी बिरादरी को भी बता दिया है। अब वही होगा जो कह दिया है। अम्मा, अम्मा मुझे हक है, मैं अपने आप पे जुल्म नहीं होने दूंगी। हाँ तो जाके मर, बदजात बन रही है। दो अल्फाज क्या पढ़ लिए, अब हमें पढ़ाने चली है।
बाबा आपको पता है हमारे यहाँ ना साफ पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा इशू है। बेटा ये बहुत बड़ा संजीदा मसला है और इस पर मुस्तकबिल में जंगें भी हो सकती हैं। हमारी सियासी क़यादत को देखें, वो ये चाहते ही नहीं कि ऐसा इशू रिजॉल्व हो और इसका कोई आखिरी हल निकले। बेटा एक बात याद रखना, जो अल्लाह के हुकूक पूरे ना कर सके वो बंदों को हुकूक क्या देगा? बाबा ऐसे बात आपने बहुत अच्छी की है। हम लोग अच्छे खासे मतलब परस्त लोग हैं, मफाद परस्ती हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई। हम चाहते ही नहीं कि लोगों का भला हो। जो लोग अल्लाह से डरते हैं और उसके रसूल की पैरवी करते हैं वो अपने किरदार को साफ ही रखते हैं। इसी तरह सुलह रहमी पैदा होती है और वो अल्लाह के बंदों का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ बेज़मीर लोगों के हाथों से इंसानियत की तज़लील हो रही है और वो अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिए गए हैं। बाबा मेरी कंपनी ने आने वाले प्रोजेक्ट्स में साफ पानी की फराहमी और सड़कों की तामीर का काम लिया। हम ये काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करेंगे और हमें इसके लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ की फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। बाबा आप दुआ करें कि मैं इस काम में कामयाब हो सकूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तू खूब तरक्की करे, अपनी अच्छी पहचान बनाए। आमीन आमीन बाबा। तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम बड़ा अच्छा काम कर सकोगे बेटा। आपकी दुआएं जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा मुकाम मिला। मेरी दुआओं से ज्यादा तुम्हारी मेहनत है इसमें। शमन, शमन तू कोई काम क्यों नहीं कर लेता? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस आखिरी चावल बचे हैं। बच्चों को भूख से मारोगे क्या? कुछ सुना तुमने? क्या कहा मैंने? साले तुम जानती हो मजदूरी यहाँ पे मिलती नहीं, तो जमीन मेरे पास है नहीं, जो थी वो भी पटेल ने कर्जे में हटा ली। अब तो 2 बकरियां ही बची हैं पीछे। अब जैसे तू बोल, क्या करूं मैं? फिर क्या करें? बिना अनाज के कैसे गुजरेगी जिंदगी? एक काम कर, तू पटेल साईं के पास जा, हाथ पैर जोड़ उसको, हो सकता है वो कुछ दे दे। गया था, कई बार गया हूँ, मगर वो कहता है कि जागीर पे जाके सिलों के भट्ठे पे काम करूँ और ये मुझसे होगा नहीं। तू ही बता सालिया, कि क्या करूँ? ले देकर मेरे पास कानों की 2 बालियां ही बची थी, वो भी तो बेच कर आया। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और किसी से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। देख ले, किसी से रात के बचे हुए चावल और गुड़ मांग ले। मैं भी जाता हूँ पटेल साईं के पास, हाथ पैर जोड़ता हूँ। पानी भी नहीं है घर में। तो भरा, क्या पानी भी पैसों से मिलता है? बच्चे भूखे हैं और तुझे तो पता है तालाब से पानी लाना कितना मुश्किल है। तालाब से पानी लाते लाते शाम हो जाती है। तो वकील के कुएं से पानी भर के ले आना। वकील, तू जानता है ना उस कमबख्त वकील की हरामखोरियों को? हाँ हाँ, पक्का कमीना है, 7 शैतानों के बराबर का है। फिर भी तू मुझे पानी लाने को कह रहा है? तुझे याद है ना पिछली दफा भी उसने। बच्चों की भूख को ही देख ले, रात भर सिसकते रहेंगे भूख की वजह से।
तुम कहते हो जाऊं? अनाज मांग लेना, हो सकता है कुछ दे दे। वकील से अनाज? वो भी उधार? सब ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। पटेल से तो अच्छा है, कम से कम बेइज्जती तो नहीं करता। वो कमीना है, तुम नहीं जानते, वो सूद के साथ वसूल करेगा। तू चली जा, जाके मिन्नत समाजत कर ले। फिलहाल ये मुश्किल वक्त निकल जाए, फिर सूद के साथ भर लेंगे सब कुछ। जिंदगी जीने का इस वक्त तक सूद ही तो दे रहे हैं। इस जिंदगी की हर सांस सूद में गूंदी हुई है। क्या मुंह दिखाया? क्या हुआ, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? बताओ उसे क्या हुआ? अरे हमारी इज्जत लेकर भाग गई। दिल तो करता है तुझे मैं जिंदा दफन कर दूं। कहा था ना तो छोरी को मार दे। नहीं मर सकता साहिब, बेटी है ना, दिल का टुकड़ा। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी।
कोमल, कोमल, ये बेटी शष्मिता कहाँ है? यहीं कहीं होगी, देखो उसे। अम्मा तूने उस मक्कू की शक्ल देखी है? वो चूहा है, चूहा बिल्कुल। माँ, तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या तू चाहती है क्या कि तेरी लाडली की, तेरी पढ़ी लिखी मास्टरनी एक ऐसे शख्स से शादी करे, ना जिसकी अकल है ना जिसकी शक्ल? अम्मा, अम्मा मुझे हक है, मैं अपने आप पे जुल्म नहीं होने दूंगी। भाग गई। हाय! क्या मुंह दिखाएगा? क्या हुआ, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? पता उसे क्या हुआ? अरे हमारी इज्जत लेकर भाग गई। हाय! इस कमीने ने हमारी इज्जत को तार-तार कर दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मुंह दिखाएगी? हेलो आशिर, कैसे हो? वालेकुम सर। सर मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। नो यार, डोंट बी प्रॉब्लम। असल में मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं 1-2 दिन में निकलना होगा। एक्चुअली हमें जो है ना वो थर के टारगेटेड एरियाज की जो है ना फैसिलिटी रिपोर्ट चाहिए, मगर बहुत जल्द। जैसे तुम वहाँ पहुँचोगे, हमें 15 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट जो है ना वो ड्रॉप कर। सर इतना जल्दी? अब यहाँ पे भी कुछ काम रहते हैं। नहीं, उसे छोड़ो, वो अरीशा देख लेगी। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी निकल जाऊँ। गुड लक। थैंक यू। भाग गई, कालक लगा के तेरे मुंह पे। मास्टरानी जो थी उसे वैसा करना ही था। दिल तो करता है तुझे मैं जिंदा दफन कर दूं। कहा था ना मैंने तुझे, हा? कहा था ना तो छोरी को मार दे। नहीं मर सका साहिब, बेटी है ना, दिल का टुकड़ा। साईं, एक ही औलाद है,
नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। अरे डूब मरो, अपनी इज्जतों को नहीं संभाल सकते? अरे जब पालने में ही पता चल गया था तेरी छोरी के लक्षण अच्छे नहीं, उसे मार ही देते। यूं आज तेरी इज्जत नीलाम नहीं होती। साईं वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन तक पहुंच सकते हैं। भागने वालों के पीछे जाकर कौन सी इज्जत वापस मिलती है? इज्जत तो घर से पैर निकलते ही चली जाती है। अब क्या पीछे जाना? कुछ करे, मेरी बेटी मुझे वापस दिलवा दे। केवल अगर तेरी बेटी जिंदा वापस मिल गई तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। साईं राम, मुझे पत्नी बेटी दिलवा दे, मैं हमें ये चली गाँव से चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। इस गांव की इज्जत उतरवा कर फिर यहां से चले जाओगे। इतना आसान नहीं है। पटेल साईं, फिलहाल छोकरी वापस करवा दे, ये आपका कर्म होगा। अरे सदोरा, सदोरा! जी साईं। सदोरा, जाओ दोनों को ढूंढ कर लाओ। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, लड़की जिंदा वापस चाहिए। जी साईं, ऐसा ही होगा। मैं प्यास से मर रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। देखो उठो, चलो यहाँ से, ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा ही आगे जाना है, पानी भी मिल जाएगा और पनाह भी। उठो। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाके उस सदोरो को बताओ। सदोरो भी उस तरफ गया है। और हाँ, लड़की को जिंदा यहाँ मेरे पास लाए। बाबा बता रहे थे लोग उसके पीछे गए हैं। अब पता नहीं उस बेचारी की किस्मत में क्या होगा। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दोनों को कहाँ देखा? साईं, बुलंद रेत के टेलों की तरफ भागते हुए सुबह सवेरे देखा। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम जाओ
और जाके उस सदोरो को बताओ। सदोरो भी उस तरफ गया है। और हाँ, लड़की को जिंदा जहां मेरे पास लाए। जी सर, जो हुक्म आपका। जाओ। प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ पैदल और भी दूर जा सकती हूँ। बस मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए। यहाँ कहाँ है 2 घूंट पानी? आगे चलते हैं, उस तरफ ना सड़क है, वहाँ चलेंगे, पानी मिल जाएगा। चलो तो। नहीं, मुझसे अब और दूर नहीं चला जाएगा। मैं प्यास से मर रही हूँ। मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। देखो उठो, चलो यहाँ से, ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा ही आगे जाना है, पानी भी मिल जाएगा और पनाह भी। उठो। हम गांव से कितना दूर आ चुके हैं? बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग। बस उठो, लेकिन अगर यहाँ रुके ना और हमें किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। उठो, चलते हैं यहाँ से। उठो। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। इससे अच्छा था कि हमें मार कर चली जाती निभागी। अपनी बदबख्ती की गठरी हमारी किस्मत पर छोड़ गई। मासी, अब रोने से क्या फायदा? उसने तो तुमसे कहा था कि ऐसा सितम मत करो, लेकिन तुमने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं क्या करूं? उसके बाप और बिरादरी का फैसला था बेटा। मैं क्या करती? पटेल उसे तलाश कर लेगा। बाबा बता रहे थे लोग उसके पीछे गए हैं। अब पता नहीं उस बेचारी की किस्मत में क्या होगा। निभागी चोरी, निभागी। अगर माँ बाप का कहना मानती तो निभागी को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। नहीं सुनी उसने बेटा। हमें जीती जी मार गए निभागी चोरी। मासी, माफ करना, बात बुरी लगेगी पर कहूंगी जरूर। तुम तो उसकी माँ हो, तुम तो उसके दिल को समझ लेती। अब रोने और पीटने का क्या फायदा? बच्ची को उसके जीने का हक देते तो वाकई ये दिन देखना ना पड़ता।
तुमने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? अरे वो मास्टरनी को लेकर उड़ गया। हाय हाय यार क्या खूबसूरत लगती थी। मास्टरनी थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी भाग गई। लेकिन तू ये भी तो देख, वो सोनी मलुक थी जिसके साथ बांध रहे थे, वो देखा है? उसकी शक्ल तो देख। मौत उसका मुकद्दर थी। पटेल सजावल के गिरफ्त से भला आज तक कोई बच सका है? जाके शमशान घाट देख, लग पता जाएगा। मार दिया तुम लोगों ने उसको, मार दिया सुष्मिता को। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। यार वकील, अरे यार तुमने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? अरे वो मास्टरनी को लेकर उड़ गया। हाय हाय यार क्या खूबसूरत लगती थी। यार जब ना सीने से किताबें लगाकर घूमती थी ना, असर कर डालती थी कर। अरे वजीर, मेरे तो ख्यालों में कोई और था, मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं है। पता है तेरी तो वहाँ दाल ही नहीं गली। अरे यार उसके ऊपर तो बड़े बड़े डोरे डाल रहे थे। अब देखना बाजी कौन मारता है। सुना है पटेल साई ने पकड़ लिया है दोनों को। मर्दों में बात चल रही थी, यहाँ से भाग नहीं सके। ऐसा कदम उठाएंगी तो पटेल उन्हें छोड़ देगा क्या? कितना बुरा असर पड़ा है पूरे गांव पे। मास्टरनी थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी भाग गई। लेकिन तू ये भी तो देख, वो सोनी मलुक थी जिसके साथ बांध रहे थे, वो देखा है? उसकी शक्ल तो देख। ऐसे बेजोड़ शादियां पहले नहीं हुई क्या? उसे तो पढ़े लिखे होने का घमंड था, ऊपर से सरकारी मास्टरनी होने का भी। अब पता नहीं क्या होगा। जो पटेल चाहेगा वही होगा, और क्या होगा। ये बात सुनो, तुम्हारा घर में कोई काम काज है ही नहीं जो इधर बैठे कटर पटर बातें ही करती रहती हो। चलो यहाँ से निकलो निकलो। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो अनाज मिलता है ना पानी के एवज। हमारी मर्जी, हम यहाँ रुके या जाएं। वाह बंदूक तेरा धमाका। अरे भाई शुक्र करो इस एरिया में मीठा पानी मिल रहा है। 2 बोरी अनाज की देकर कुएं की मालिक बन जाओगी, ऐसा सोचा है क्या तुम लोगों ने? चलो यहाँ से जाओ। तुम्हारी तो सहेली थी ना, तुम्हें तो बताया ही होगा। उसने भागने से पहले पक्का तुम्हें बताया होगा। अगर बताया भी होता तो क्या कर लेते? उसने जो करना था वो तो कर लिया। क्या गलत किया उसने? हाँ, अपनी मर्जी ही की ना, क्या बुरा किया? तुम लड़ क्यों रही हो? मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। जब तक हम अपने हक की बात नहीं करेंगे ना, यहाँ ऐसे ही होगा। हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं ना, तो हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा। हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमें इसी तरह के फैसले कबूल करने पड़ेंगे।
देखो आ गया भंवरा अपने फूल पे मंडलाने के लिए। चल अब संभाल उसको। इस लोफर को संभाले मेरी जूती। बिस्मिल्लाह। मेरा तो बस चले ये घड़ा बन जाऊं, वो पानी बन जाऊं जिसको तू कुएं से निकाल कर इस घड़े में डालती है, वो पगडंडी बन जाऊं जिस पे तू चल कर आती है। आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते छोटे साईं? आज अगर आपने कोई बदतमीजी की ना तो मैं अपने बाबा से आपकी शिकायत लगा दूंगी। तेरा बाबा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं पटेल का बेटा हूँ, पटेल का। उस जाहिल प्रकाश की तरह थोड़ी हूँ जो भगा कर ले जाऊंगा। वैसे सुन, आ गई ना तेरी सहेली, जिस पर तो उसका असर नहीं पड़ा ना। आप लोगों से तो दूर चली गई ना, अब सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेगी। जिंदगी? क्या कहा तुमने? जिंदगी गुजारेगी? मौत उसका मुकद्दर थी। पटेल सजावल के गिरफ्त से भला आज तक कोई बच सका है? जाके शमशान घाट देख, लग पता जाएगा। मार दिया तुम लोगों ने उसको, मार दिया सुष्मिता को। उस भगोड़े को भी अपने अंजाम पे पहुंचा दिया। यहाँ सिर्फ हमारी रिवायात चलेंगी, सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। समझ जाओ इस बात को। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। पटेल साईं की बात को मान लेना ही बेहतर है। लेकिन मेरे पास एक ही दुकान, अगर मैं वो उसको दे दूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? अब आपको इशू इस बात का नहीं कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि इस बात का है कि मैं थर क्यों जा रहा हूँ। ये तुम्हारी जिद है तो तुम जाओ, मगर मेरी तरफ से तुम्हें खुले दिल से इजाजत नहीं है। तुम अभी जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी माल की कीमत देने जल्द आ जाना। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। आपके सामने मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी ये जुर्रत? तुम मेरा गांव छोड़ के जाओगे? एक तरफ सुष्मी का वाक्या और दूसरी तरफ सारंग का मुझे बार बार तंग करना बहुत ही तकलीफ देते हैं मुझे। तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ भी तो सही। कोमल, हमारी बेटी मर गई। की हवा थर का आंचल उड़ा
जिंदगी